बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बैगन देख ही रहे होंगे और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। असल में ये एक फरमाइश थी। पहले मेरे पेज पे, फेसबुक पे शायद या यूट्यूब पे बैगन पड़े हैं। हम लोग अचार गोश्त बनाते हैं और आज मैं बनाऊँगा अचार बैगन। अचार गोश्त नहीं बनाऊँगा, अचार बैगन बनाऊँगा। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए उन्होंने सवाल किया। उनके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुकर छोटे की ज़रूरत है, छोटा वाला कुकर मैंने लिया है। उसके बाद जनाब वाली यहाँ पे जो चीज़ें रखी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तमाम को मैंने भिगो दिया है। ये खाने का आधा चम्मच नहीं, चाय का 1 चम्मच समझिए, चाय का 1 चम्मच जो है मेथी दाना है, इसको पानी में भिगो दिया है और मैंने 1 मिनट इसको माइक्रोवेव भी कर लिया ताकि गर्म हो जाएगा। और उसके बाद इसको भिगोने दिया ताकि 1 आध घंटे के अंदर ये नरम हो जाएगा। तो ये तैयार है। ये जनाब वाली ये कलौंजी है। मैं ये देख रहा था ये मेथी दाना है, ये राई है, ये कलौंजी है। और इसलिए मैं रुक गया था कि बोलते बोलते। और ये सौंफ है, सौंफ को भी मैंने भिगो दिया ताकि नरम हो जाए। और ये मेथी दाना, ये राई दाना है, इसको भी मैंने भिगो दिया। तमाम ये आधे आधे चाय के चम्मच हैं और ये आधे चाय का चम्मच। ये तकरीबन एक छोटा वाला जो चाय का चम्मच होता है वो फुल है। ये तमाम चीज़ें छोटा वाला चाय का चम्मच फुल है, लेकिन अगर चाय का बड़ा चम्मच है तो वो आधे आधे समझी चम्मच दी है। ये मैंने इमली भिगो दी है। इसको भी मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव कर दिया ताकि नरम हो जाए और आसानी से गल जाएगी। और ये लाल मिर्चें हैं, इसको हम कूटेंगे। और लाल मिर्चों के साथ मैं क्या क्या चीज़ें कूटूँगा वो मैं बता दूँ। उसको थोड़ा सा ग्राइंडर के प्याले में डाल के कूटूँगा। ये साबित धनिया है, ये आधा चाय का चम्मच लूँगा। ये जनाब वाली ज़ीरा है, ये 1 चाय का चम्मच लूँगा। और जनाब गरम मसाला है, ये 1/4 चाय का चम्मच या आधा चाय का चम्मच लूँगा। और जनाब ये काली मिर्च है, ये लूँगा। ये काली मिर्च के 5 से 8-10 दाने तक ले सकता हूँ। और लौंग है, लौंग का यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैंने रखी तो है निकाल के। बहरहाल लौंग है, 4-5 दाने लौंग के लूँगा। और गरम मसाले के बाद ये धनिया है, अपने ज़ीरा है, उसको गरम करके इसको कूट के रखा है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो लूँगा। और सिरके, नेचुरल विनीगर है, ये जनाब 2 से 3 खाने के चम्मच पड़ेगा। कुकिंग ऑयल है, वो ज़रूरत पड़ेगी कुकिंग ऑयल की। कुकिंग ऑयल डालूँगा तो आपको दिखा दूँगा कि मैं कितना डालता हूँ इन तमाम चीज़ों के साथ। और ये जनाब पेस्ट है, टमाटो पेस्ट है और टमाटर भी है। इसका हम सालन बनाएंगे, लेकिन अचार बैगन सालन होगा। 4 बैगन बनाएंगे, 4 बैगन ज़बरदस्त होता है, टेस्टी होता है। ये मेरे पेज पे पड़ा है तो उन भाई ने, किसी ने फरमाइश की है, एक बहन ने भी फरमाइश की है और इससे पहले भी फरमाइश आई है, इसलिए इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे फेसबुक पे पड़ी है और यूट्यूब पे नहीं पड़ी हो, तो मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूँगा और फेसबुक पे डालूँगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे याद रखेंगे दुआओं में। मैं अभी बना के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने 3 लाल मिर्चें लिए हैं, सूखी भी। इसको मोटा मोटा कूट लूँगा। सबसे पहले इसको कूट के अलग करता हूँ। लाल मिर्चें मैंने कूट दी ग्राइंडर में, मोटी मोटी कूटनी है, मोटी मोटी कूट दी। 1-2-4 दफ़ा इसको घुमाइए और बटन को दबाइए, ऑफ़ कीजिए। 1 चम्मच मैंने, 1 चाय का चम्मच छोटा वाला, 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। और 1 चाय का चम्मच मैं धनिया लूँगा, 1 चाय का चम्मच धनिया, साबित धनिया ये लूँगा, 1 चाय का चम्मच। और इसको भी कूटना है, मोटा मोटा इसको कूटते हैं। सिर्फ 1-2 दफ़ा चला के इसको भी हम निकाल लेते हैं। धनिया है और ज़ीरा मोटा मोटा कूटना है, ये मोटा मोटा बिल्कुल कूटना है। ये कूट गया, इसको भी हम निकाल देते हैं। ज़ीरा और धनिया मोटा मोटा कूटना है। और जनाब ये आलू, इसके बाद एक दरमियानी प्याज या हरी प्याज के नीचे की प्याज 2-3 ले लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए।
थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसको ग्राइंड कर दिया और उसका पेस्ट भी मैं निकाल के अलग कर दूँगा। प्याज का पेस्ट बनाने के बाद मैंने ये निकाल दिया प्याज के अंदर। और अब है टमाटर की बारी है। मैं एक टमाटर अंदर डालूँगा जग के अंदर, ग्राइंडर के जग में एक टमाटर, और थोड़ा सा उसमें पानी डालूँगा, उसको भी ग्राइंड कर लूँगा। इमली के 4-5 दाने जो हमने भिगोए हुए थे वो टमाटरों के जग में ही डाल दूँगा ताकि वो भी इसके ग्राइंड हो जाएंगे। और कलरिंग के लिए, उसको खूबसूरत दिखने के लिए पेस्ट, थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट तकरीबन 1/4 डिब्बा। मैंने 5 फांकें लहसुन की ली थी और उसको थैली के अंदर डाल के कूट दिया, तो ये छिलके उसके अलग हो गए। और अलग होने के बाद, छिलके अलग करने के बाद, हम इसी जग में जिसमें हमने टमाटर डाले हैं, इमली डाली है, और उसमें ही इसको भी डाल देंगे और इसको भी ग्राइंड कर लेंगे साथ में। आप ही के सामने कर देता हूँ। ये मैंने उसके अंदर ही डाल दिया जग के अंदर, और आपके सामने ही इसको भी ग्राइंड कर देते हैं। इसमें जो ये चीज़ डली है, टमाटर पेस्ट डला है, टमाटर एक डला है, प्याज डली, प्याज अलग है, प्याज का हमारा प्याला अलग है। प्याज का प्याला मैंने कट के पेस्ट बनाने के बाद अलग रख दिया। ये प्याज के प्याला है, अलग कर दिया। और इसके अंदर जो है इमली है, टमाटर पेस्ट है, और लहसुन है, अदरक नहीं है। इसे बातें याद रखें, मैं इंशाल्लाह रेसिपी में डिटेल में लिख दूँगा। अब ये पेस्ट हमारा बन चुका, इसको भी हम निकाल के अलग करके रख देंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी यूज़ करेंगे। आपके सामने माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो हमारा चीज़ें तकरीबन तमाम तैयार हो गई। अब हम चूल्हे की तरफ चलते हैं। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया ताकि ये गर्म हो जाए बर्तन, टाइम नहीं लगे। और ये मैंने ऐसे 4 टुकड़ों में कर दिए, बैगनों को 4 टुकड़ों में कर दिए। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, ताकि बैगनों में नमक रच बच जाए। 4 टुकड़े कर गए तमाम बैगनों को। अब इसमें मैं थोड़ा सा सिरका डालूँगा। समझिए 2 खाने के चम्मच, तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच सिरका डालूँगा। सिरका 1, 2, अंदाज़न 3-4 भी डल जाए, ज़्यादा भी डल जाए तो कोई बात, 3-4 डाल दिए। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं। और इसको क्योंकि निथार देंगे, अगर पानी ज़्यादा हुआ तो इसको निथार देंगे। सिर्फ इसको दम देना मकसूद है, गलाना मकसूद है। और इसको बर्तन में डाल देंगे। और ये करने के बाद हो सके तो थोड़ी सी हल्दी, पानी देखते हैं कितना है। 1/4 चम्मच चाय का हल्दी, या आधी चम्मच चाय का, जो बड़ा चाय का चम्मच है तो आधी चम्मच चाय की हल्दी, और उससे छोटा चाय का चम्मच है तो 1 चाय का चम्मच हल्दी। इतना होना चाहिए कि ये गीले हों, सीधे हमारे बैगन जो हैं वो गीले हो जाए। और हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे, उसको ढकना लगा देंगे और इनको हिला देंगे। पानी की थोड़ी सी कमी लग रही है, पानी आप 1 कप पानी डाल सकते हैं। 1 कप पानी डाल दिया, पानी 1 कप डाल दिएगा और इसका ढकना लगा देंगे। और ये जैसी सीटी बजेगी, सीटी जैसी उठेगी इसको, तो हम ऐसे चूल्हे को बंद कर देंगे। आँच मैं फुल कर दूंगा। हमारे बैगन कुकर में सीटी उठते ही हम बंद कर देंगे।
तो वो तकरीबन हो जाएंगे। और ये मैं 2-3 चम्मच खाने के 3 चम्मच खाने के मैंने नबाताती ऑयल डाल दिया है। और इसमें हम मसाला तैयार करते हैं। सबसे पहले प्याज डालेंगे और प्याज को लाल होने तक भूनेंगे। चूल्हा ऑन है फुल पे, और प्याज जब तक लाल होगी तो इसको भूनेंगे। हमारी प्याज का पानी सूख गया। यूँ ही सूखेगा। हम इसमें सबसे पहले मेथी दाने को मैंने इसमें छन्नी के अंदर डाल के पानी निकाल दिया। मेथी दाना डालेंगे। फिर जनाब आली राई, फिर जनाब आली सौंफ, मेथी दाना, राई, सौंफ। फिर हमारी लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें। और आखिर में धनिया और ज़ीरा और कलौंजी का भी पानी हम निखार रहा हूँ मैं छन्ने से। निखारने के बाद कलौंजी तमाम चीज़ें डल चुकी। तेल की अगर कमी है तो थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। याद रहे अचार में तेल होता है, इसलिए थोड़ा सा तेल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और इसको थोड़ा भूनेंगे। मीडियम आंच पे भूनें। ये भूनते आएगा और थोड़ा थोड़ा जो हमने टमाटर का सिरप बनाया है वो मिलाते आएंगे। याद रहे इसमें इमली है, टमाटर है, लहसुन है। ज़बरदस्त बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पकाते जाएंगे, गरम करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। हमारे दूसरी तरफ कुकर से तो उसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया कुकर का। तो इंशाअल्लाह उसमें बैगन हमारे तैयार हैं। बैगनों को आखिर में जैसे मसाला हमारा तैयार हो जाएगा मिक्स कर देंगे। तमाम तैयारियों की चीज़ें मैंने डाल दी हैं। याद रहे इसमें मैंने नमक नहीं डाला, नमक बैगनों में डाला है। अगर नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें डालना होगा। डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। जब भुन जाएगा तो मैं दिखाता हूँ आपको। हमारा मसाला भुन गया और भूनते ही हमने जो बैगन गलाए थे वो इसके अंदर डालेंगे। कुकर में से निकाल के मैंने बैगन डाल दिए इसके अंदर। तकरीबन वो गले में इसका पानी नहीं डालेंगे, जो पानी होगा उसका नहीं डालने की ज़रूरत है। और इनको हम मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, ज़बरदस्त बनेंगे। खाने का मज़ा और जीने का मज़ा माशाल्लाह तबारक। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त कलर आया है। सिर्फ नमक की कमी होगी। हाँ, नमक थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम है। डालूँगा, मिर्चें बहुत हैं, ज़बरदस्त है। अब मुझे गरम मसाला मैं लाया था लेकिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मसाला पहले ही तेज़ हो गया है। मिर्ची काफ़ी माशाल्लाह तबारक अल्लाह। वाह, तकरीबन ये तैयार है। सिर्फ 1 मिनट इसको दम देंगे। मैं 1 मिनट दम दूंगा और तैयार। बात समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने सवालात किए थे उनके सवालात के जवाब आ गए होंगे। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआ में याद रखेंगे। ज़बरदस्त बनता है। इसको सर्विंग से पहले
सर्विंग से पहले मैं इसको गार्निश कर दूंगा। ज़बरदस्त हरे धनिया से गार्निश हो गए। तो ये हमारे अचार बैगन है, अचार बैगन का सालन जैसा होता है उस तरीके। ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अभी थोड़ा सा ऊपर भी उठा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त अचार बैगन, ज़बरदस्त तैयार करने से बहुत टेस्टी हैं और यकीन करने लगे बहुत टेस्टी हैं। और मिर्चों की कमी और ज़्यादती तो आप खुद कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मेरी मिर्च हमारे लिहाज से मिर्चें ज़्यादा हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी मिर्चें कम कर दें। 3 के बजाय 3 मैंने लाल मिर्चें डाली थी, आप 2 डाल सकते हैं, 2 के बजाय 1 डाल सकते हैं। लेकिन खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। बैगन बिल्कुल गल गए, मैं आपको उठा के भी दिखा दूँ, बिल्कुल गल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और खाने का मज़ा और जीने का मज़ा, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया। उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे, उम्मीद है आप ज़रूर बनाएंगे और मुझे बताइएगा। आप फिर भी कोई शिकायत हो तो मैं इंशाल्लाह वो भी दूर कर दूँगा। कोई